नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईपीएफ रजिस्ट्रेशन के बारे में। यानी इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कौन रजिस्टर कर सकते हैं और कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं और आपके पास 20 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को जैसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन इसमें मैं सारा चीज कवर करूंगा, जैसे कि आपको श्रम सुविधा से ईपीएफ रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ईपीएफ रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आईडी पासवर्ड कैसे सेट करना है, आईडी पासवर्ड सेट करने के बाद आपको ईपीएफ पोर्टल में कैसे लॉगिन करना है, ईपीएफ पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आपको कैसे उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। सारा चीज मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को जरा सा भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर पर ओपन करना ईपीएफओ का ऑफिशियल वेबसाइट। ये वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सिंपली इसको आपको ओपन कर लेना होगा। जैसे आप इसमें ओपन होते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं आपको एक न्यू टैब में रिडायरेक्ट कर देगा, श्रम सुविधा का वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देगा। सिंपली आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन होगा। यदि आपका पहले से ही यूजर आईडी और पासवर्ड बना हुआ है तो सिंपली यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं, और यदि आप न्यू यूजर हैं तो सिंपली यहाँ पर आपको मिल जाएगा साइन अप का ऑप्शन। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप साइन अप पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका नाम, मेल आईडी, मोबाइल नंबर और कैप्चा फिलअप करने के बाद आपको साइन अप कर लेना होगा। जैसे आप साइन अप पर क्लिक करते हैं आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी पर एक लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक के साथ आपको ओपन करना है। सिंपली आपको मेल आईडी पर ओपन कर लेना होगा। सिंपली आपका मेल में भी श्रम सुविधा पोर्टल से एक लिंक आएगा। सिंपली इस लिंक को आपको क्लिक हियर पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक कर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी के यहाँ पर आपको सिंपली फिलअप करना है। ओटीपी फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। यूजर आईडी पासवर्ड सेट करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा सबमिट वाला ऑप्शन। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं आपका जो यूजर आईडी और पासवर्ड है वो आपका सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। आपका जैसे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होता है यहाँ पर आपका एक पॉपअप मैसेज आएगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। सिंपली यहाँ पर आपको ओके पर प्रेस कर देना होगा। यहाँ पर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड यदि आप सेव करके रखते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सिंपली यहाँ पर आपको कैप्चा फिलअप करने के बाद लॉगिन पर प्रेस कर देना होगा। जैसे आप लॉगिन पर प्रेस करते हैं ये श्रम सुविधा केंद्र का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपली वेलकम टू श्रम सुविधा पोर्टल का ऑप्शन आएगा। सिंपली यहाँ पर आपको क्लोज पर क्लिक कर देना होगा। अब आपको यहाँ से ईपीएफ और ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन करना है। यदि आपको ईएसआईसी और ईपीएफ दोनों रजिस्ट्रेशन करना है तो दोनों एक साथ आप कर सकते हैं। तो चलिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन। सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा ईपीएफ और ईएसआईसी। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, एसआईसी और ईपीएफ। यदि आप दोनों रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ दोनों का चेकबॉक्स ऑन रहने देना है, और यदि आपको सिर्फ ईपीएफ रजिस्ट्रेशन करना है तो सिंपली यहाँ पर आपको एसआईसी का जो चेकबॉक्स है उसको सिंपली यहाँ पर आपको हटा देना होगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको पूरा ईपीएफ रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सारा चीज फिलअप करना है। तो चलिए फिलअप कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सिंपली सबसे पहले तो आपको एस्टेब्लिशमेंट नाम यहाँ पर आपको फिलअप करना है, जो भी आपका एस्टेब्लिशमेंट नाम है। यदि आपका पहले से जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर में जो भी आपका ट्रेड नाम है वो ट्रेड नंबर यहाँ पर आपको फिलअप करना है। ट्रेड नेम यहाँ पर फिलअप कर देने के बाद यहाँ पर आपको मांगा जाएगा वर्क प्लेस एड्रेस। सिंपली जो भी आपका वर्क प्लेस है उसका यहाँ पर आपको एड्रेस फिलअप करना है। एड्रेस में यहाँ पर सारा चीज फिलअप करना है। एड्रेस फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा 9 नंबर पर सेटअप डेट, कि ये जो आपका है ये आपका सेटअप डेट कब है। तो जो भी आपका सेटअप डेट रहेगा वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी आपका पैन नंबर रहेगा पैन नंबर यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट कैटेगरी जो भी आपका रहेगा वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। जैसे कि यहाँ पर आपका फैक्ट्री है, माइंस है, रेस्टोरेंट है, जो भी आपका है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। जिस भी कैटेगरी का है तो वह यहाँ पर आपका मैच नहीं हो रहा तो सिंपली यहाँ पर आपको अदर चूज कर लेना होगा। अदर चूज करने के बाद यहाँ पर आपको सेक्टर ओनरशिप टाइप पर सेलेक्ट करना है कि आपका किस टाइप का ओनरशिप है। तो सिंपली यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है।
उसके बाद सिंपली आपको नीचे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर यदि आपका कुछ फैक्ट्री वगैरह है तो यहाँ पर आपका फैक्ट्री का डिटेल डालना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ यदि है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर उसका डिटेल डालना होगा। उसके बाद यदि आपका एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पर आपको उसका डिटेल डालना होगा। यदि ये सब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, ये सब ऑप्शनल है। सिंपली आपको नीचे आ जाना है ऑनरशिप डिटेल में। ऑनरशिप डिटेल में यहाँ पर आपको फिलअप करना है। तो इस प्रकार आपको ऑनरशिप डिटेल डालना है। जैसे कि यहाँ पर ऑनरशिप डेट डाल दिए, ऑनर जितना है आपका नंबर ऑफ ऑनर वो डाल देना है। इशू एक्ट कहाँ से आपका इशू हुआ है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। यदि आपका रजिस्ट्रेशन कुछ है जैसे जीएसटी नंबर वगैरह है तो यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर डालना है। जीएसटी आपका कहाँ से इशू हुआ है वो उसका यहाँ पर आपको डिटेल डालना है। तो इस तरह आपको फिलअप कर लेना होगा। इस तरह सारा चीज फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेव एज ड्राफ्ट, या यहाँ पर आपको नेक्स्ट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं ये आपका ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पर ले आएगा। नेक्स्ट पेज में आपको क्या क्या डिटेल फिलअप करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट पेज में यहाँ पर आपका पहले से ही डिटेल फिलअप किया हुआ रहता है। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल फिलअप किया रहता है। तो यहाँ पर आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक बार चेकआउट जरूर से कर लीजिएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं फिर से आपको नेक्स्ट पेज में रिडायरेक्ट कर देगा। यदि आप फर्म का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पर आपको उसका मैनेजर का डिटेल डालना होगा और उसके बाद ऑनर का डिटेल डालना है। और यदि आप प्रोप्राइटरशिप का कर रहे हैं तो यहाँ पर मैनेजर का डिटेल डालने का जरूरत नहीं है। तो सिंपली यहाँ पर आपको ऑनर डिटेल का यहाँ पर आपको फिलअप करना है। ऑनर डिटेल में आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, डेट फ्रॉम विच इन पोजीशन, सिंपली जो भी डेट में आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। डिजिग्नेशन यहाँ पर आपको फिलअप करना है कि ये प्रोप्राइटर का है या पार्टनर का है। पैन नंबर उसका फिलअप कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस फिलअप करना है, मेल आईडी और मोबाइल नंबर फिलअप करना होगा। चलिए मैं फिलअप करता हूँ। तो इस प्रकार आपका प्राइमरी ऑनर का डिटेल यहाँ पर आपको फिलअप करना। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा नेक्स्ट का ऑप्शन, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आइडेंटिफायर में यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट का नंबर, डॉक्यूमेंट का डिटेल यहाँ पर आपका लगेगा। सबसे पहले आप सेलेक्ट आइडेंटिफायर पर क्लिक करना है और जो भी डॉक्यूमेंट का आप डिटेल देना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। तो सिंपली यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ जीएसटी का डिटेल। तो सिंपली यहाँ पर मैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स का आइडेंटिटी नंबर पर क्लिक कर दूंगा। उसका आइडेंटिटी वैल्यू नेम एज ऑन आइडेंटिफायर, यहाँ पर डेट ऑफ इशू का डिटेल यहाँ पर आपको फिलअप करना है। ऑथराइज वाइज कौन ऑथराइज किया है, ऑथराइज प्लेस यहाँ पर आपको डिटेल फिलअप करना है और सिंपली ऐड पर क्लिक कर देना होगा। चलिए ये सब डिटेल फिलअप करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको सारा चीज फिलअप करना है। सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट कर लेना होगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट का आप डिटेल यहाँ पर फिलअप करना चाहते हैं। उसके बाद उसका यहाँ पर नंबर आपको फिलअप करना है। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर जीएसटी नंबर सेलेक्ट किया हूँ, जीएसटी नंबर यहाँ पर मैं डाल दिया हूँ। जीएसटी में ट्रेड नाम क्या है वो ट्रेड नाम यहाँ पर आपको फिलअप करना है। डेट ऑफ इशू यहाँ पर आपका जो भी रहेगा, जो भी डेट में आपका जीएसटी इशू हुआ है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ इशू बाय अथॉरिटी, तो सिंपली यहाँ पर आपको डालना है गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट। उसके बाद इशूड एट प्लेस, यहाँ पर आपको जो भी प्लेस से इशू हुआ है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। तो इस प्रकार आपको अपना सारा आइडेंटिफायर का डिटेल यहाँ पर आपको फिलअप करना है और सिंपली यहाँ पर आपको ऐड पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ऐड पर क्लिक किए यहाँ पर आपका जो भी डिटेल है वो यहाँ पर आपका ऐड हो गया है। तो सिंपली आपको इस प्रकार अपना आइडेंटिफायर का डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको ऐड कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल का ऑप्शन पे ले आएगा। एम्प्लॉयमेंट डिटेल यहाँ पर आपको फिलअप करना है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल में यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलेगा ईपीएफ एंड एमपी एक्ट, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। वॉलंटरी पर सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे यहाँ पर वॉलंटरी पर चूज करते हैं यहाँ पर आपको पूछा जाएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में यहाँ पर आपको फिलअप करना है। रजिस्ट्रेशन करते समय आपका एम्प्लॉय कितना है तो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा जाएगा नंबर ऑफ एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय, जो भी आपका एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय यदि है तो यहाँ पर आपको फिलअप करना है कितना है, और यदि नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आपको जीरो प्रेस कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ एग्रीमेंट में जो भी आपका डेट का एग्रीमेंट रहेगा वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपको एनी सब्सिक्यूट डेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। जो भी आपका डेट रहेगा वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ सब ये सब डिटेल आपको फिलअप करने का जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर आपको नीचे आ जाना। यहाँ पर नीचे मिल जाएगा अदर डिटेल का ऑप्शन। सिंपली अदर डिटेल में आपको फिलअप करना है वेदर द बिल्डिंग प्रेमिसेस ऑफ फैक्ट्री, जो भी आपका है वो यहाँ पर आपका क्या है, लीज पर है, ऑनर है, ऑन में है या आपका रेंटेड है। तो सिंपली जो भी आपका रहेगा वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। सेलेक्ट करने के बाद जैसे यहाँ पर ऑनेट सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर आपको सिंपली मिल जाएगा यस, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा।
नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका ब्रांच डिवीजन का ऑप्शन मिल जाएगा। ब्रांच और डिवीजन डिटेल में यहाँ पर आपको फिलअप करना है। जैसे सबसे पहले आपको फिलअप करना है नेम ऑफ यूनिट। नेम ऑफ यूनिट में आपका जो भी कंपनी का नाम है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद रिलेशनशिप टाइप, तो रिलेशनशिप टाइप यहाँ पर आपको जो भी आपका यदि ब्रांच ऑफिस है तो ब्रांच ऑफिस फिलअप कर सेलेक्ट कीजिए, और यदि आपका हेड ऑफिस है तो यहाँ पर आपको हेड ऑफिस सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप नंबर ऑफ मेंबर इन द ब्रांच, तो ब्रांच में आपका कितना मेंबर रहता है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ ऑफिस, जो भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन है वो इसका यहाँ पर आपका नाम फिलअप करना है। एलायन नंबर यदि आपका है तो यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी प्रेमिसेस रहेगा वो एड्रेस यहाँ पर आपको फिलअप करना है। कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट में यहाँ पर आपको मेल आईडी और मोबाइल नंबर फिलअप करना है। तो चलिए फिलअप करते हैं। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर ब्रांच और डिवीजन में फिलअप करना है। सिंपली इस प्रकार आप फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आएगा ऐड का ऑप्शन, सिंपली आपको ऐड पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ऐड पर क्लिक करते हैं ये सारा डिटेल आपका ऐड हो जाएगा। अभी यहाँ पर आप में कुछ भी डाउट है तो सिंपली यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं या यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। यदि आपका ये सारा चीज सही है तो सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर आपको एक्टिविटीज में मिल जाएगा एनआईसी कोड सेलेक्ट करने का ऑप्शन। तो सिंपली यहाँ पर आपको एनआईसी कोड सेलेक्ट कैसे करना है, सिंपली यहाँ पर आपको सर्च एनआईसी कोड पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा एनआईसी कोड सेलेक्ट करने का ऑप्शन। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन मिल जाएगा, तो जो भी आपका सेक्शन रहेगा वो सेक्शन यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको, जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ कंस्ट्रक्शन, उसके बाद यहाँ पर आपको डिवीजन में मिल जाएगा कि कौन सा कंस्ट्रक्शन का है तो वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद ग्रुप यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि कौन सा ग्रुप का है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लास मिल जाएगा, क्लास यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। सब क्लास यहाँ पर आपको मिलेगा तो वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने के बाद सेट सेलेक्ट कोड पर क्लिक कर देना होगा। जो तो जैसे आप सेलेक्ट कोड पर क्लिक करते हैं आपका जो भी कोड है यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रेमिसेस बिजनेस एक्टिविटीज में सेलेक्ट करना है। तो जिस भी कैटेगरी में आपका यदि इंडस्ट्रीज वगैरह है तो यहाँ पर आपको उस प्रकार सेलेक्ट कर लेना होगा। यदि आपका इसमें कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो सिंपली यहाँ पर आपको अदर चूज कर लेना होगा और जो भी आपका बिजनेस है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। तो इस प्रकार आपको फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा नेक्स्ट का ऑप्शन, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक, तो यहाँ पर आपको अटैचमेंट में आ जाना होगा। अटैचमेंट में यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा। डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको क्या क्या अटैच करना होगा चलिए मैं आपको बताता हूँ। सिंपली यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा एनी लाइसेंस सर्टिफिकेट नंबर इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी। सिंपली आपको जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। यदि आपका वाटर कनेक्शन का कुछ भी है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका पोस्ट पेड का है, टेलीफोन नंबर, टेलीफोन बिल वगैरह और कनेक्शन का है तो वो सब यहाँ पर आप सेलेक्ट करके डॉक्यूमेंट आप अटैच कर सकते हैं। सिंपली मैं इसको अटैच करूंगा लाइसेंस सर्टिफिकेट नंबर ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो सिंपली यहाँ पर आप सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको चूज फाइल करके उसका डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली मिल जाएगा अपलोड का ऑप्शन, सिंपली आपको उसको अपलोड पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप अपलोड पर क्लिक करते हैं ये आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आ जाना होगा 136 नंबर पर, यहाँ पर भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप अपलोड करना चाहते हैं उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा चूज फाइल का ऑप्शन, सिंपल आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं उसको अपलोड कर देना है। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसका यहाँ पर रेफरेंस नंबर और उसका जो इशू डेट है वो इशू डेट यहाँ पर आपको फिलअप करना है, इशू प्लेस यहाँ पर आपको फिलअप करना है। तो चलिए फिलअप कर देते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको अपलोड पर क्लिक कर देना होगा तो ये भी आपका अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लाइसेंस प्रूफ में भी आपको अटैचमेंट करना होगा। तो यहाँ पर आप क्या अटैच कर रहे हैं उसका यहाँ पर आपको डिटेल देना होगा। तो चलिए डिटेल दे देते हैं। तो मैं यहाँ पर जीएसटी सर्टिफिकेट अपलोड करूंगा। सिंपली यहाँ पर जीएसटी सर्टिफिकेट लिख दिए हैं और यहाँ पर चूज फाइल पर चूज करेंगे और सिंपली जो भी जीएसटी सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा और सिंपली अपलोड पर क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार आपको अपना डॉक्यूमेंट को अटैच करना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको डाउनलोड सिंपल फॉर्मेट एक तो मिल जाएगा। तो सिंपली ये सिंपल फॉर्मेट आपको डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करने के बाद ये सब फॉर्म आपको फिलअप करना है। फॉर्म आपका यहाँ पर हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको लाइसेंस प्रूफ में भी ये फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। आपको दोनों फॉर्म यहीं पर आपको मिल जाएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल फॉर्मेट में आपको ये वाला फॉर्म मिलेगा, ये आपका हो गया सिंपल फॉर्म। उसके बाद एग्रीमेंट का जो भी फॉर्म है उसको वो आपका यहाँ पर मिलेगा। तो सिंपली दोनों फॉर्म यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करने के बाद ये फॉर्म्स आपको फिलअप करना। तो स्पेसिफाइड सिग्नेचर कार्ड वाला डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आपको फिलअप करना है
जो भी आपका एस्टेब्लिशमेंट का नाम है वो नाम यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद उसका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का नाम यहाँ पर आपको डाल देना होगा। उसके बाद उसका डिजिग्नेशन क्या है वो यहाँ पर आपको डाल देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको तीनों जगह यहाँ पर आपको उसका सिग्नेचर लगेगा। तो बस इस तरह आपको ये फॉर्मेट फिलअप करना है। यहाँ पर आपको एग्रीमेंट में सबसे पहले तो आपको लगेगा डेट, जो भी आपका डेट रहेगा वो डेट यहाँ पर आपको डाल देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी आपका रीजनल ऑफिस है प्रोविडेंट फंड का, वो रीजनल ऑफिस का नाम यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा फर्म का नाम, जो भी आपका फर्म का नाम है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर भी आपका फर्म का नाम फिलअप करना होगा। उसके बाद इफेक्टिव डेट यहाँ पर आपको फिलअप करना है। इफेक्टिव डेट जो भी आपका रहेगा वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। जैसे आज आप यदि ऑनलाइन कर रहे हैं तो आज 1 नवंबर है, तो आज 1 नवंबर में यहाँ पर आपका फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा वो यहाँ पर 12% में जाएगा, तो यहाँ पर आपको 12 यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना, यहाँ पर आपको मिल जाएगा नाम डालने का ऑप्शन। जो भी आपका ऑनर का नाम है वो नाम यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसका पिताजी का नाम यहाँ पर आपको फिलअप करना है, जन्म तिथि फिलअप करना है, यहाँ पर आपका सिग्नेचर लगेगा। तो एक जगह यहाँ पर आपको करना है। उसके बाद आपको सिंपली नीचे आ जाना है। नेक्स्ट पेज में यहाँ पर आपका जो भी फर्म का नाम है वो फर्म का नाम यहाँ पर आपको डाल देना होगा। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर आपको नियोक्ता का सिग्नेचर, जो भी आपका प्रोपाइटर है उसका यहाँ पर आपका सिग्नेचर लगेगा। उसके बाद सिंपली फिर से आपको नेक्स्ट पेज में आ जाना है। नेक्स्ट पेज में यहाँ पर आपका जो भी आपका प्रोपाइटर का नाम है वो नाम यहाँ पर आपको फिलअप करना है। और जो भी आपका प्रोपाइटर का ट्रेड नाम है, ट्रेड नाम यानी कि फार्म का जो भी नाम है वो नाम यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर आपको इफेक्टिव डेट मिल जाएगा। इफेक्टिव डेट जो भी आपका रहेगा 1 नवंबर 2025 वो यहाँ पर आपको फिल कर देना होगा। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा कंट्रीब्यूट, यहाँ पर भी आपको 12% फिल कर देना होगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको नीचे आ जाना नेक्स्ट पेज में। यहाँ पर उस प्रोपाइटर का सिग्नेचर लगेगा और प्रोपाइटर का जो भी मोहर है वो मोहर रबर स्टैम्प यहाँ पर आपका लगेगा। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर एग्रीमेंट और स्पेसिफाई सिग्नेचर अटैचमेंट में ये सब फिलअप कर लेना होगा। फिलअप करने के बाद सिंपल आपको आ जाना होगा पोर्टल पर। पोर्टल पर आने के बाद यहाँ पर आपको फिर से आना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा चूज फाइल का ऑप्शन। सिंपल आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पर स्कैन करके रखे हैं उसको यहाँ पर आपको अपलोड कर देना होगा। सिंपली अपलोड चूज फाइल करके अपलोड करना है और यहाँ पर आपको अपलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको उस पर अपलोड पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी एग्रीमेंट डाउनलोड किया है वो एग्रीमेंट भी यहाँ पर आपको फिलअप करना है। एग्रीमेंट यहाँ पर आपको डाल देना होगा। एग्रीमेंट जो भी आप स्कैन करके रखे हैं उसको यहाँ पर आपको अटैच करना होगा। अटैच करने के बाद सिंपली आपको ओपन कर देना होगा, अपलोड पर क्लिक कर देना होगा। इस प्रकार आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट को अच्छा से अटैच कर लेना होगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा सबमिट का ऑप्शन। सिंपली आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं ये आप एस्टेब्लिशमेंट डिटेल एडेड अपडेट सक्सेसफुली यहाँ पर आपका आ जाएगा। जैसे आपका ऐड और अपडेट सक्सेसफुली हो जाता है आपको सिंपली नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा सबमिट का ऑप्शन। ये आपका फाइनल सबमिट है। तो सिंपली आपको एक बार अच्छा से चेकआउट कर लेना होगा। चेकआउट करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पर आपका यदि डिजिटल सिग्नेचर है तो डिजिटल सिग्नेचर से आप वेरीफाई कर सकते हैं, नहीं है तो सिंपली आप ई साइन से भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो सिंपली आपको ई साइन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ई साइन पर क्लिक करते हैं आपको रिडायरेक्ट कर देगा ई साइन का पोर्टल पर। तो सिंपली यहाँ पर आपको आधार कार्ड से आपको ई साइन करना है। सिंपली यहाँ पर आपको इंटर योर आधार नंबर यहाँ पर आपको फिलअप करना है। जो भी आपका आधार नंबर रहेगा वो यहाँ पर आपको आधार नंबर फिल कर देना होगा। आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर आपको आधार ओटीपी पर रखना है। उसके बाद सिंपल आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिल करना है। सिंपली आपको ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा सबमिट का ऑप्शन। सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं आपका जो भी ओटीपी है वो यहाँ पर आपका वेरीफाई हो जाएगा और वेरीफाई होने के बाद आपका जो फाइनल सबमिट है वो फाइनल सबमिट यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो भी आपका सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ से आप ईपीएफओ को ट्रैक भी कर सकते हैं। सिंपली आपको चेक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पेंडिंग फॉर पैन वेरिफिकेशन के लिए कुछ देर लगेगा। और जैसे आपका पैन वेरिफिकेशन हो जाता है यहाँ पर ईपीएफओ का जो नंबर है वो नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ईपीएफओ का नंबर यहाँ पर आपको मिलने के बाद आपको क्या करना है, यदि आपका मेल में पासवर्ड आता है तो सही है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपको ये वाला चीज आपको कॉपी कर लेना होगा। कॉपी करने के बाद आपको आ जाना होगा ईपीएफओ का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आ जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा एशिया रिटर्न पेमेंट का ऑप्शन। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं आपका जो भी ईपीएफओ का ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा।
जैसे आपका ये ओपन हो जाता है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन। सिंपल आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको फॉरगेट पासवर्ड करने का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। लॉगिन नेम यहाँ पर आपको फिलअप करना है। लॉगिन नेम में आपका जो भी आईडी है वो आईडी यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। उसके बाद सेलेक्ट स्टेट आपको कर देना होगा। तो जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेलेक्ट ऑफिस। तो जो भी आपका ऑफिस है, रीजनल ऑफिस, वो ऑफिस यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। एस्टेब्लिशमेंट आईडी यहाँ पर आपको सेट करना होगा। एस्टेब्लिशमेंट आईडी आपका यही होता है। तो सिंपली ये पर आप यहाँ पर आपका JHRAN जो है झारखंड का, वो यहाँ पर आपका पहले से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका EST कोड में आपको डालना है। ये जो आपका संख्या है वो यहाँ पर आपको कॉपी कर लेना होगा और यहाँ पर आपको फिल कर देना होगा। उसके बाद जो भी लास्ट में 3 डिजिट का जो 0 रहता है वो 0 यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है, या ऑटोमेटिक भी आ जाता है। उसके बाद सिंपल आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना होगा। उसके बाद सिंपली आपको कैप्चा फिलअप कर देना होगा। कैप्चा फिलअप करने के बाद आपको सिंपली जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको सेट कर देना होगा। फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको जो भी न्यू पासवर्ड है बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर आप बना सकते हैं। तो चलिए मैं बना देता हूँ। पासवर्ड सेट करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको अपडेट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप अपडेट पर क्लिक करते हैं, आपका जो भी न्यू पासवर्ड है वो यहाँ पर आपका सेट हो जाएगा और ये आपका ईपीएफओ का पासवर्ड आपका सेट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप भी अपना ईपीएफओ का पासवर्ड सेट कर सकते हैं। ईपीएफओ का पासवर्ड सेट करने के बाद आपको लॉगिन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पासवर्ड अपडेट सक्सेसफुली हो गया है। यहाँ पर आपको क्लिक हियर दे रहा है कि आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए सिंपली आपको क्लिक हियर पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक हियर पर क्लिक करते हैं, आपका रिडायरेक्ट कर देगा ईपीएफओ का ऑफिशियल वेबसाइट पर। आईडी पासवर्ड सेट करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिलअप कर देना होगा। कैप्चा फिलअप करने के बाद सिंपली आपको साइन इन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप साइन इन पर क्लिक करते हैं, जो भी ईपीएफ का पोर्टल है वो यहाँ पर आपका लॉगिन हो जाएगा। इस प्रकार आपको अपना ईपीएफ पोर्टल पर रजिस्टर करना है और ईपीएफ पोर्टल पर रजिस्टर करने के बाद आपको इस प्रकार लॉगिन कर लेना होगा। उसके बाद यदि आप इसमें ईपीएफ का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं, ईपीएफ का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। सिंपली आपको आना है एस्टेब्लिशमेंट पर आने के बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड पीडीएफ एस, सिंपल आपको डाउनलोड पीडीएफ एस पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा कोड अलर्ट पीडीएफ। सिंपल आपको कोड अलर्ट पीडीएफ पर क्लिक कर देना होगा और ये आपका जो ईपीएफओ का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपको अपना ईपीएफ का सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर लेना होगा। तो इस प्रकार आप भी अपना खुद से ईपीएफ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ईपीएफ रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आप लॉगिन कर सकते हैं। तो ये ईपीएफ रजिस्ट्रेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसमें यदि आपका कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।